जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक्स लेके आए हैं जिसका नाम है मानव नेत्र। इसमें हम लोग मानव नेत्र से संबंधित अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि मानव नेत्र में यानी आँख के में कितने पार्ट्स होते हैं, यानी आँख के कितने भाग होते हैं। इस वीडियो में हम लोग आँख से संबंधित सारे बातें को देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मानव नेत्र जो है ये प्रकृति का दिया हुआ एक अद्भुत अंग है। मानव नेत्र जो है प्रकृति का दिया हुआ क्या है, एक अद्भुत अंग है। इसी के द्वारा, आँख के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, इस संसार कैसा एक रंग बिरंगा संसार है जिसको हम लोग देखते हैं। अब कल्पना नहीं कर सकते हैं, अगर किसी व्यक्ति का आँख डैमेज है तो इस संसार का कल्पना नहीं कर सकता है। तो हम ये देख रहे थे कि आँख हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आँख के भाग देखेंगे, फिर आँख के बारे में आगे हम लोग समझते चलेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आँख जो है ये सबसे महत्वपूर्ण एक अंग होता है। आँख क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण अंग। और आँख जो है एक जो है ये ज्ञानेंद्रियां जो होती है, सेंस ऑर्गन, तो सेंस ऑर्गन में आंख आता है। क्या आता है? आंख जो है सेंस ऑर्गन में ही आता है। तो आंख जो है एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसका व्यास कितना होता है? 2.3। और इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, संसार को देखते हैं। अब हम लोग इसके भाग को देखते हैं। आंख के जो भाग है, इस दो भाग हम एक एक करके पहले भाग देखते हैं, उसके बाद से एक एक भाग को हम लोग एक्सप्लेन करके देखेंगे। यानी आंख के जो भाग है इस पर हम लोग 14 भाग लिखे हैं। कितने भाग हम लोग पढ़ना है? मुख्य रूप से 14 भाग पढ़ना है, ठीक है। और इसमें हम लोग 14 भाग जो लिखा गया है उसको हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आंख के भाग में, पहला है श्वेत पटल। पहला क्या है? श्वेत पटल। इसको हम लोग बोलते हैं एस्क्लेरोटिक। क्या बोलते हैं? एस्क्लेरोटिक। और इसी को हम लोग दृढ़ पटल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? दृढ़ पटल के नाम से ही जानते हैं। दूसरा भाग इसका जो है कॉर्निया। क्या है? कॉर्निया है, ठीक है। तीसरा भाग क्या पढ़ना आपको? आइरिस। आइरिस को हम लोग बोलते हैं परितारिका, ठीक है। चौथा भाग हम लोग पढ़ना है पुतली यानी प्यूपिल। पांचवा भाग पढ़ना नेत्र लेंस। इसके बाद हम लोग पढ़ना रेटिना। रेटिना के बाद हम लोग पढ़ना है सिलियरी मांसपेशियां, फिर कोराइड, जलीय द्रव, कचाप द्रव, पीत बिंदु, फोबिया, सेंट्रियोल्स, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व। ये हो गया आंख के भाग। इतने भाग हम लोग को इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं आंख के जो भाग है उसको एक एक करके एक्सप्लेन हम लोग करते हैं। सबसे पहला भाग है श्वेत पटल, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्क्लेरोटिक। ये जो है आंख का सफेद हिस्सा होता है। आंख का जो सफेद भाग है यही क्या होता है? श्वेत पटल या एस्क्लेरोटिक होता है, ठीक है। ये पूरा गोलाकार होता है, यानी नेत्र का गोलाकार आकृति है, ये प्रदान कौन करता है? श्वेत पटल। कौन प्रदान करेगा? श्वेत पटल। दूसरी बात है कि नेत्र का निश्चित आकार यही प्रदान करेगा, यानी गोलाकार आकृति इसी के माध्यम से मिलता है। और ये क्या होता है? अपारदर्शी चमड़ा होता है। अब हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो आंख है, ये सफेद वाला जो हिस्सा आंख में जो सफेद वाला हिस्सा जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। आंख का जो सफेद हिस्सा यानी आंख का जो सफेद भाग होता है जो ज्यादा होता है वही क्या कहलाता है? श्वेत पटल कहलाता है। क्या कहलाता है? श्वेत पटल या दृढ़ पटल कहलाता है। इतना बात आप समझ गए। दूसरी बात क्या है? कार्निया। ये क्या है? कार्निया। तो कार्निया जो होता है श्वेत पटल का उभरा हुआ भाग, यानी श्वेत पटल के आगे जो हिस्सा होता है उसके ऊपर जो भाग है वही क्या कहलाता है? कार्निया कहलाता है। ये बात नहीं समझ में आ रहा? फिर आपको हम समझाते हैं कार्निया क्या होता है। कार्निया एक ऐसा समझिए जैसे टेम्पल ग्रास।
टेम्पल ग्लास जो देखे है ना, जैसे मोबाइल के ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो ग्लास लगाते हैं वही टेम्पल ग्लास होता है। उसी तरह से ये कार्निया क्या है, श्वेत पटल के ऊपर रहता है। श्वेत पटल क्या है, ऊपर यानी उभरा हुआ हिस्सा। ये क्या करता है, टेम्पल ग्लास जो देखे है ना, जैसे मोबाइल के ऊपर स्क्रीन के ऊपर जो ग्लास लगाते हैं वही टेम्पल ग्लास होता है। उसी तरह से ये कार्निया क्या है, श्वेत पटल के ऊपर रहता है। श्वेत पटल क्या है, ऊपर यानी उभरा हुआ हिस्सा ऊपर रहता है। ये क्या होता है, एक झिल्ली होता है। ये क्या होता है, पतला सा झिल्ली होता है। अब इसके बारे में हम लोग कुछ और बातें देख रहे हैं। आप समझ गए कि कार्निया क्या होता है। कार्निया का कोई कलर नहीं होता, इसका कोई कलर नहीं होता। दूसरी बात है कि पारदर्शी चमड़ा, चमड़ा भी वो भी पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब आर पार दिखाई दे, कैसे, आर पार दिखाई दे। उसके बाद से नेत्र दान में हम क्या करते हैं, कार्निया का दान करते हैं। इसी के सहारे लाइट क्या होता है, आंख में प्रवेश करता है। अब हम समझते हैं कि कार्निया का कोई कलर नहीं होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी झिल्ली, कोई कलर भी नहीं, ट्रांसपेरेंट भी होता है, मतलब इसके आर पार दिखाई दे। ये सबसे ऊपर होता है, मतलब श्वेत पटल के ऊपर होता है। ठीक है। अब एक बात ये समझना हमको, मजेदार बात ये है कि हमारे वैज्ञानिक, हमारे जो साइंटिस्ट है, आज दुनिया में बहुत ऐसे ऐसे बड़े बड़े चीज बना दिए, बड़े बड़े मशीन बना दिए हैं। ठीक है, ना जाने क्या क्या सामाने बनाए हैं। ठीक है, लेकिन आज तक एक कार्निया नहीं बना पाए। हमारे साइंटिस्टों के द्वारा एक कार्निया नहीं बनाया गया है। मजेदार बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि नेत्र दान में हम लोग क्या करते हैं, कार्निया का दान करते हैं। सोचिए, आपको क्या लगता है कि नेत्र दान में हम दान करेंगे, अपना आंख को दान करेंगे, या कोई व्यक्ति अपने आंख को दान करता है तो क्या डॉक्टर आएगा तो उसके पूरा आंख निकाल के लेके चला जाएगा? ऐसा नहीं, वो सिर्फ आएगा तो कार्निया को लेके जाएगा। किसको, कार्निया। ये जो ऊपर एक टेम्पल ग्लास अभी आपको बताएं जो लगा रहता है मोबाइल के ऊपर, इसी तरह आंख के ऊपर एक क्या है, पतला सा झिल्ली है, ये पारदर्शी झिल्ली। यही क्या होता है, डॉक्टर आएगा इसको निकाल कर लेकर चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर आएगा अब पूरा आपका आंख गड्ढा करके लेकर चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। समझे, ये कार्निया है। ये क्या है, कार्निया। अगर कार्निया में कोई दिक्कत आ जाए, जैसे मान के चलिए कि इसके ऊपर चोट लग जाए या किसी व्यक्ति को धुंधला दिखाई दे रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कार्निया खराब होता है। तो डॉक्टर क्या करेगा, कार्निया को चेंज कर देगा, कार्निया क्या होता है, हटाएगा और दूसरा लगा देगा। इतना बात आप समझ गए। के माध्यम से लाइट जो है आंख के अंदर जाएगा, लाइट क्या होगा, आंख के अंदर जाएगा। तो आप कार्निया समझ गए। दूसरी बात यह है कि कार्निया को हम लोग बोलते हैं विंडो ऑफ आई। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं विंडो ऑफ आई। इतना बात आप समझ गए। हाँ, एक बात और समझ लीजिए, आपको हम समझा देना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद आप फेसबुक चलाएं, व्हाट्सएप चलाएं, इंस्टाग्राम चलाएं, जो आप ऐप चला रहे हैं, तो चाहते हैं कि मरने के बाद हम इसको चलाएं, तो अपने कार्निया को क्या कर दीजिए, दान कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है। कार्निया क्या कर दीजिए, दान कर दीजिए। तब जिस व्यक्ति में आपका कार्निया लगाया जाएगा, आप चलाएंगे थोड़े, आप तो देखेंगे। इमेजिन करिए, आप जिस व्यक्ति में कार्निया लगाया जाएगा वो व्यक्ति चलाएगा। अगर उसका कार्निया खराब है और वो जैसे वो आपका कार्निया उसको प्राप्त होगा तो आंख से वो देखने लगेगा। जब देखने लगेगा तो आपको धन्यवाद कहेगा। क्या कहेगा, धन्यवाद, जिस व्यक्ति ने हमको क्या किया, कार्निया दान किया। अब चलिए, अब हम लोग इसके अगले भाग को देखते हैं। अगला भाग में हम लोग पढ़ना आइरिस, ठीक है, फिर पढ़ना पुतली, फिर पढ़ना नेत्र लेंस और रेटिना। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। आइरिस जो होता है, आइरिस ये कार्निया के अंदर वाला भाग होता है। आइरिस क्या होता है, कार्निया। अभी हम लोग कार्निया देखे थे, तो कार्निया का अंदर वाला भाग क्या होता है, आइरिस होता है। और ये आंख का क्या होता है, रंगीन भाग, यानी आंख के अंदर एक गोलाकार जो संरचना दिखाई दे रही है, आंख के अंदर एक गोलाकार संरचना। देखिए ये फिगर में देखिए, यहाँ पे एक ब्लैक कलर से, यहाँ देखिए ये ब्लैक कलर से जो आपको दिखाया गया है, यही क्या है, आइरिस है। यही क्या है, आइरिस, यानी आंख का रंगीन भाग। आंख का रंगीन भाग क्या होगा, आइरिस। क्या होगा, आइरिस। और इसमें देखिए ये किसी व्यक्ति का काला होता है, किसी व्यक्ति का भूरा और किसी व्यक्ति का क्या होता है, नीला। इसी का कलर होता है। बात समझ में आ रहा, यानी कलर किसका मिलेगा, आइरिस का ही मिलेगा। दूसरी बात यह है कि ये जो है अपारदर्शी झिल्ली होता है। कैसा होता है, अपारदर्शी झिल्ली। और ये पुतली को क्या करता है, पुतली के आकार यानी साइज को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। यानी पुतली के साइज को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा कौन,
आइरिस। ये ब्लैक वाला जो भाग देख रहे हैं इसी मानव नेत्र में यही जो है अलग अलग कलर का होता है। यही क्या होता है, अलग अलग कलर का होता है, काला होगा, भूरा होगा और नीला होगा। और ये क्या करेगा, ये पुतली का साइज क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। अभी हम लोग पुतली देख रहे हैं, इसके बाद टॉपिक से क्या है, पुतली है। तो देखिए काला के अंदर एक और काला होता है, ये काला देख रहा है ना, इसके अंदर जो है एक और काला होता है। तो काला के अंदर एक और काला होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, पुतली। और इसको नेत्र में भेजने का क्या करेगा, कार्य करेगा। अब देखिए इसका काम क्या है, कम प्रकाश में क्या होगा, फैलेगा, और ज्यादा प्रकाश में क्या होगा, सिकुड़ेगा। और प्रकाश को क्या करता है, कंट्रोल करता है। यानी फुली ऑटोमेटिक होता है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। जैसे आप समझिए कम प्रकाश में गए, कम प्रकाश का मतलब है कि आप आ गए, ऐसा कोई रूम है, कमरा है जो पूरा अंधकार है, तो जैसे उसमें आएंगे तो आंख को फाड़ के देखना पड़ेगा, एकदम तनाव येलो लोड देना पड़ेगा, तब कोई वस्तु हमको क्या दिखाई देगा, यानी आपको तभी जाकर वो वस्तु दिखाई देगा। और जैसे ज्यादा प्रकाश में जाएंगे, और ज्यादा प्रकाश को जैसे हम देखेंगे तो हमारा आंख जो है क्या होगा, एकदम लगा के चुंडिया रहा है, ठीक है, तो आप आंख को क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। यानी इस कंडीशन में पुतली जो है ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और कम प्रकाश में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यानी आपको हम ये बता दिए कि ये फुल क्या होता है, ऑटोमेटिक। यानी गॉड का दिया हुआ क्या है, एक ऑटोमेटिक पार्ट है। ये आंख के अंदर क्या है, ऑटोमेटिक पार्ट कौन सा है, पुतली है। और प्रकाश को क्या करेगा, ये कंट्रोल करेगा, प्रकाश को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। एक बात और हम आपको बताएं, आइरिस में आपको ये बात बताएं कि पुतली के साइज को भी क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। कौन, आइरिस। देखिए काला के अंदर एक और काला, तो आइरिस जो है ये काला वाला भाग है, यानी काला नहीं कर सकते, रंगीन भाग कर सकते हैं, ठीक है, रंगीन भाग। तो देखिए अगर ये साइज जो है इसका बढ़ेगा या घटेगा तो ऑटोमेटिक इसका साइज बढ़ेगा और घटेगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए यही कंट्रोल करेगा किसको, पुतली को। किसको कंट्रोल करेगा, पुतली। और पुतली कंट्रोल करेगा किसको, प्रकाश के मात्रा को। इतना बात समझ गया। अब एक बात हम ये देखते हैं कि नेत्र लेंस क्या होता है। आंख के अंदर लेंस पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लेंस पाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेत्र लेंस के बारे में। तो आइरिस के पीछे, किसके पीछे, आइरिस के पीछे जो है ये नेत्र लेंस होता है। किसके पीछे होता है, आइरिस के पीछे होता है। दूसरी बात यह है कि ये उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। और इसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.4। कितना होता है, 1.4। उत्तल लेंस थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। उत्तल लेंस क्या करता है कि प्रकाश को केंद्रित करता है, एक बिंदु पे क्या करेगा, केंद्रित करेगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा, किसका, उत्तल लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा, पहले तो छोटा बनता है, फिर कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा, उल्टा और वास्तविक। किसके द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा। तो हमारे आंख में क्या होता है, उत्तल लेंस ही पाया जाता है। अब हम देखते हैं रेटिना के बारे में। किसमें, रेटिना। सबसे भीतरी भाग, यानी आंख का सबसे भीतरी भाग क्या होता है, रेटिना होता है। क्या होता है, रेटिना। और इसी रेटिना पर किसी वस्तु का क्या होता है, प्रतिबिंब बनता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब किस पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। किस पर बनेगा, रेटिना पर। और रेटिना पर कैसा बनेगा, रेटिना पर समझिए कि उल्टा बनेगा। तो हम सीधा कैसे देखते हैं, सोचने वाली बात तो यह है कि हम सीधा कैसे देखते हैं। तो ये सूचना जो है, जैसे रेटिना पर प्रतिबिंब बना उल्टा, ये सूचना जाएगा किसके पास, दिमाग के पास। किसके पास, दिमाग के पास। और दिमाग उस वस्तु को या जो भी आप देख रहे हैं उसको क्या करेगा, सीधा करके देखता है। ये दिमाग के पास क्षमता होती है, ये कैपेसिटी होती है। लेकिन प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा ही बनेगा। इतना बात आप समझ गए। इतना में कोई दिक्कत, वीडियो को पॉज कर लीजिए और लिख लीजिए, या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।